आत्मा के तल आगे वही है। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए, हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए। ना लगे पत्थर पाँव में मेरे, हाथों में उठाएंगे, ना लगे पत्थर पाँव में मेरे, हाथों में उठाएंगे। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। सिंह के ऊपर सांप के ऊपर चलते जाएंगे, सिंह के ऊपर सांप के ऊपर चलते जाएंगे। शैतान की सारी शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है, शैतान की सारी शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। आमीन। आमीन। परमेश्वर के हाथों में अपने आप हम समर्पण करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु की चरणों में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। आगे की प्रार्थना विषय की ओर हम जाएंगे। கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. நம்ம சில காரியங்களுக்காக ஆண்டோடைய சமூகத்துல நான் ஜெபிப்போம். முதலாவது நம்ம ஜெபிக்க போறோம். நம்ம தேசத்துல இன்னைக்கு கொள்ளை நோய், கொரோனா கொள்ளை நோய் 2 வருஷமாக ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டு லாக்டவுன் சபைகள் செயல்பட முடியாம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தோம். ஆனா மீண்டுமாக இந்த கொரோனா மீண்டுமாய் தேசத்துல பரவி கொண்டிருக்கிறது. அதை முற்றிலுமாய் ஆண்டவர் அழித்து போடும்படியாக, ஆண்டோட வல்லமை தேசத்தில் வெளிப்படும்படியாக எந்த ஒரு பாதிப்புகள் வரக்கூடாது. வேலை இழப்புகள், மக்களுடைய படிப்பு காரியங்கள் எதுவுமே ஒரு பாதிப்பு வராதபடிக்கு ஆண்டவர் அந்த முற்றிலுமாய் அழித்து போடும்படியாக, பாதிக்கப்பட்ட மக்களை விடுதலையாக்கும்படியாக அந்த கொரோனா வைரஸுக்காக நம்ம ஜெபிக்கலாம்। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। कोरोना महामारी बीच में जब वो आया, लेकिन वो कोरोना महामारी आने के बाद बंद हो गया, तो फिर बीच में फिर भी उस महामारी से परमेश्वर जो सारे लोग परेशान में हैं, और ऐसे कोई भी परेशानी आगे से हमारे मध्य में नहीं होना है, इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। அடுத்ததாக பல விதமான வியாதியினால ரோகத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் நம்ம தேசத்துல நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. நம்ம சபையில, நம்ம வீடுகள்ல, நம்ம சுற்றி நிறைய மக்கள் இருக்கிறாங்க. எய்ட்ஸ் நோயினால பாதிக்கப்பட்ட மக்கள், கேன்சர்னால பாதிக்கப்பட்டவங்க, அதே மாதிரி இருதய நோயினால நிறைய உள் உறுப்புகள் பாதிக்கப்பட்ட நிலைமையில நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி இன்னைக்கு நிறைய இடத்துல பரவி வருகிறது சுகர் பிரஷர் நோய்கள். இதெல்லாம் மாறணும். ஆண்டோடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த இப்படிப்பட்ட எந்த ஒரு வியாதிகள் வராதபடிக்கு ஆண்டவர் பிள்ளைகளை பாதுகாக்கும்படியாக, ஆண்டோட வல்லமை அந்த பிள்ளைகள் மேல் இறங்கும்படியாக, நானே பரிகாரி என்று சொன்ன ஆண்டோட வல்லமை வெளிப்படணும். அதற்காக இந்த நோயினால பாதிக்கப்பட்டு இன்றைக்கு படுக்கையில, வியாதியில, ஆஸ்பத்திரியில இருக்கிற எல்லாரையும் ஆண்டவர் சுகப்படுத்தும்படியாக இதற்காக ஜெபம் பண்ணும்। अगला हम प्रार्थना करें, और जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से परेशान होने वाला लोगों के लिए प्रार्थना करें, खासतौर पर। और
खासतौर पर एचआईवी जो बीमारी से और कैंसर से पीड़ित तमाम लोगों को परमेश्वर चंगाई देने के लिए प्रार्थना करें। इस 2 विषय के लिए सुषमा मैडम अभी प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, फिर से एक बार आपका चरणों में आकर स्तुति महिमा करने के लिए अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया। प्रियदासी द्वारा सुना गया जो प्रार्थना विषय आपके हाथ में समर्पित करते हैं परमेश्वर। ये रिवाइवल प्रार्थना के बीच में हम अनेक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना कर कर हालेलुया छुटकारा और चंगाई पाने के लिए आपके हाथ में समर्पित करते हैं। विविध रोग से हालेलुया जो पीड़ित है उनको आपके हाथ में समर्पित करते हैं परमेश्वर। हालेलुया उन्हें आप चंगाई दे। और खास तौर पर हालेलुया कोरोना महामारी से अभी भी कई जगह पे प्रभु हालेलुया लोग परेशानी में है, उनको आप चंगाई का हाथ बढ़ाकर प्रभु पूर्ण तौर से चंगाई देने के लिए सहायता मदद करे। और शुगर से, कैंसर से और HIV से कई प्रकार की महामारी से पीड़ित वालों को एक बार आपका हाथ में सौंप दे परमेश्वर। आपका हालेलुया हाथ आपको छूने वाला, हालेलुया आप छूने वाला सबको हालेलुया आप चंगाई देने वाला परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं आने वाले दिन में परमेश्वर हालेलुया जो भी व्यक्ति हालेलुया हमारे कलीसिया में, हमारे सभा में, हमारे समूह में और हमारे भवनों में और हमारे सिटी में और जितने लोग हमारे महामारी से पीड़ित है उन सबको आपका हाथ में सौंपते परमेश्वर। हालेलुया हमारे विश्वास बढ़ाकर हालेलुया आपको ओर से हालेलुया पूर्ण चंगाई पाकर आने वाले दिनों में आपका सामने हम गवाही होने के लिए प्रभु हमें सहायता दे। शुगर पेशेंट को आपके हाथ में दे रहे परमेश्वर, हालेलुया हार्ट पेशेंट को आपके हाथ में दे रहे, हालेलुया विविध प्रकार की हालेलुया परेशानी को दूर कर कर हालेलुया पूर्ण तौर से चंगाई पाने के लिए एक बार और आपका हाथ में सौंपते परमेश्वर। आज आए हुए सभी को आपका हाथ में सौंपते एक बार और हालेलुया रिवाइवल प्रेयर द्वारा प्रभु हम विविध प्रकार की आशीष पाने के लिए आप सहायता मदद करें। मेरे छोटे से प्रार्थना सुनो, ग्रहण करो प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड मैडम, प्रेज लॉर्ड। अभी अगला प्रार्थना ஆமென் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். அடுத்ததாக நம்ம செபிப்போம். அடுத்ததாக இப்போ உலக மக்கள் தொகையில வந்து முதலாவது நாடு சீனா இருந்துச்சு. இப்ப இந்த கொரோனாக்கு அப்புறமாக இப்ப ஒரு வாரத்துக்கு முன்னதான் அறிவிச்சாங்க இந்தியா வந்து மக்கள் தொகையில முதலிடம் வந்திருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. அதனால நம்ம செபிக்கணும். இந்திய தேசத்துல 143 கோடிக்கு அதிகமான மக்கள் இருக்கிறாங்க. அவங்க எல்லாம் அவர்களுடைய ரட்சிப்புக்காக நம்ம ஜெபிக்கணும். அதான் நமக்கு முக்கியம். அவங்க எல்லாம் ரட்சிக்கப்படணும். எல்லாரும் ஆண்டவரை அறியணும். இயேசுதான் மெய்யான இரட்சகர் என்பதை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை நம்ம இந்திய தேசத்துக்கு உண்டாகணும். ஆண்டவர் பரலோகத்தை இந்தியர்கள் நிரப்புவதற்கான ஒரு அற்புதம் நடக்கணும். இந்தியர்கள் தான் அங்க ஃபுல்லா வரணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாசத்தோடு நம்ம இன்னைக்கு ஜெபிக்க போறோம். இந்திய தேசத்துல உள்ள எல்லா மக்களும் ரட்சிக்கப்படணும். எல்லாரும் ஆண்டவரை அறியணும். எங்க பார்த்தாலும் ஆண்டவருடைய நாமத்தை உயர்த்துகிற மக்களாய் மாறணும். அதற்காக நம்ம ஜெபிக்கணும். हमें हम प्रार्थना करेंगे। जनसंख्या में, पॉपुलेशन में 143 करोड़ पब्लिक जो है हमारा प्रेज लॉर्ड भारत देश में है 143 करोड़, और उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनकी जीवन में जो एक मनफिराव में लाए और सारे लोग प्रभु में विश्वास में आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। அடுத்ததாக இந்திய தேசத்துல ஒரு எழுப்புதல் உண்டாகும்படியாக ஆண்டவருடைய வருகை அதி சீக்கிரமா இருக்கிறது. நம்முடைய சபைகள் அதற்காக ஆயத்தமாகும்படியாக, நம்முடைய பிள்ளைகள் ஆயத்தமாகணும். அதற்காக நம்ம ஜெபிக்க போறோம். எழுப்புதல் அக்கினி ஊற்றப்படும்படியாக, மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாய் ஆண்டோடைய பாதத்துல வரும்படியாக, ஆண்டோடைய வல்லமை ஒவ்வொரு இடங்கள் இறங்கணும். எல்லா வீடுகளும் ஆலயங்களாய் மாறணும். எல்லா மக்களும், சிறு பிள்ளைகள், வாலிபர்கள், முதியோர்கள், பெரியோர்கள் என வயது வித்தியாசம் இல்லாம எல்லாரும் ஆண்டவரை பறைசாற்றுகிறவங்களாக, ஆண்டவரை அறிவிக்கிறவங்களா மாறணும். அந்த எழுப்புதல் அக்கினி நம்ம சபைகளை வரும்படியாக, ஆண்டோடைய வல்லமை வெளிப்படும்படியாக, இந்திய தேசத்தின் ரட்சிப்புக்காக, எழுப்புதலுக்காக நம்ம ஜெபிக்கலாம். भारत देश की उद्धार के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। भारत देश में एक उद्धार आना बहुत जरूरी है, और भारत देश में और बचपन बच्चे से लेकर बड़ों तक जितने लोग हैं
रहते हैं। हमारे भारत देश में हर जगहों में, हर स्टेट में, इंडिया के हर स्टेटों में एक रिवाइवल होने के लिए, एक बेदारी होने के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। इस विषय के लिए अभी हमारा मध्य में प्रेज लॉर्ड सरिगा बहन प्रार्थना में अगुवाई करें इंदौर से। धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने हमें जीवित रखा मेरे पिता परमेश्वर। आज फिर प्रभु जी आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर यहाँ पर दुआ करने के लिए बैठते मेरे पिता परमेश्वर। आप हम सभी के साथ में रहना प्रभु जी। हमारी सारी प्रार्थनाओं को प्रभु जी आपने सुना है और आज के दिन के लिए भी पिता परमेश्वर हम दुआ में मांग लेती। जो भी प्रार्थना विषय मुझे दिया गया है मेरे पिता परमेश्वर, आपके चरणों में वो प्रार्थना विषय को रखती प्रभु जी। देश भर में पिता परमेश्वर, हमारे भारत देश में इतनी जनसंख्या बढ़ रही है मेरे पिता परमेश्वर। इतनी जनसंख्या बढ़ने के बाद भी प्रभु जी आपके लोग कम है मेरे पिता परमेश्वर। उस चीज को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते मेरे पिता परमेश्वर। बहुत लोगों में प्रभु जी बेदारी आने पाए मेरे प्रभु जी। हर एक परिवार से प्रभु जी कई एक एक दो दो लोग भी खड़े होते हैं प्रभु जी आपके मसीह के नाम पे मेरे पिता परमेश्वर। तो प्रभु जी हर एक परिवार में प्रभु जी, हर एक परिवार में प्रभु जी बेदारी आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ये जो रिवाइवल प्रेयर प्रभु जी, इसके द्वारा मेरे पिता परमेश्वर पूरा भारत देश बचाए जाना पाए मेरे पिता परमेश्वर। इतनी बड़ी संख्या है प्रभु जी, इतनी बड़ी जनसंख्या है मेरे पिता परमेश्वर। कई लोग लाखों की तादाद में पिता परमेश्वर, करोड़ों की तादाद में है मेरे पिता परमेश्वर। इतने लोग पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारी से जूझते प्रभु जी, परंतु आपको जानने नहीं पाते प्रभु जी। आपके वचन को वो जानने और पहचानने पाए मेरे पिता परमेश्वर। अपने उनके मनों को खोलना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हर एक परिवार से प्रभु जी आपके वचन को प्रभु जी वो समझने पाए मेरे प्रभु जी। आपके आश्चर्य कर्मों को वो देखने पाए मेरे खुदावंद यीशु राजा। देश भर के सभी लोगों को नाम बनाम आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। कई जगह चर्चेस नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, कई जगह वचन की कोई बात नहीं होती मेरे पिता परमेश्वर। आपके दास लोग जहाँ कहीं पे भी है प्रभु जी, देश भर में प्रभु जी हर एक कोने में पिता परमेश्वर आपके लोग होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर इस पूरे भारत देश को प्रभु जी हम बचाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके आगमन के लिए प्रभु जी ये देश को तैयार होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। इतने बड़ी जनसंख्या को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। आपने हमें सौभाग्य दिया प्रभु जी कि हम आपके चरणों में हर रोज बैठते हैं प्रभु जी। आपको जानते, आपके वचन को जानते, क्योंकि हम जानते मेरे पिता परमेश्वर आप हमारे जिंदा खुदा प्रभु जी। इसी तरह से प्रभु जी और भी सभी लोगों को जहां जहां तक हम बता सकते हैं मेरे पिता परमेश्वर, अपने आसपास के पड़ोसी लोगों को पिता परमेश्वर, अपने परिवार में प्रभु जी सभी जगह प्रभु जी आपके वचन को फैलाने पाए मेरे प्रभु जी। आपके आश्चर्य कर्मों को बताने पाए मेरे प्रभु जी। हर एक परिवार से प्रभु जी सभी लोगों को खड़ा करना मेरे पिता परमेश्वर, जो आपके नाम को ऊंचा उठाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। एक बार फिर भारत की जनसंख्या को प्रभु जी आपके चरणों में रख देते प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना मेरे पिता परमेश्वर, हाँ और आमीन के साथ प्रभु जी आपके चरणों में रख देते हमारी सारी दुआओं को, प्रार्थनाओं को प्रभु जी। इस छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्त के मीठे पवित्र शक्तिशाली जिंदा नाम से मांग लेते मेरे पिता, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन 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 ஆமேன் 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 ஸ்தோத்திரம். அடுத்ததா நம்ம ஜெபிக்க போறோம். உலக நாடுகளுடைய சமாதானத்துக்காக நம்ம ஜெபிக்க போறோம். இன்னைக்கு நிறைய ஆப்பிரிக்கா நாடுகள்ல பஞ்சத்தினால மக்கள் சாப்பிட உணவு இல்லாம ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. ஒவ்வொரு நாள் ஒருவேளை உணவுக்கு கூட கஷ்டப்படுகிறதான நாடுகள் இருக்கு. அதற்காக நம்ம ஜெபிக்க போறோம். ஆண்டவர் அவங்களுக்கு நல்ல ஆகாரத்தை கொடுக்கும்படியாக, ஒவ்வொரு நாள் அவர்களை ஆண்டவர் பாதுகாக்கும்படியாக, இந்த பஞ்சத்தினால எந்த மக்களும் பாதிக்கப்படக்கூடாது, இறந்து போகாதபடிக்கு ஆண்டவர் அவங்களோடு கூட இருக்கும்படியாக நம்ம ஜெபிக்கணும். अफ्रीका राज्य के लिए हम प्रार्थना करें। अफ्रीका राज्य में अगर हम देखे जाएगा तो वहां पर हम ऐसे देखते हैं कि जो अकाल है, गरीबी है, खाने के लिए भोजन नहीं है, उस प्रकार की कई कठिनाई हो रहे हैं। इसलिए वहां पर परमेश्वर उनको सुरक्षा और संभालने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। அதே மாதிரி உலக நாடுகள்ல நிறைய பிரச்சனைகள்னால இருக்கிற நாடுகள் உண்டு. போர்னால, ரஷ்யா உக்ரைன் போர், சமாதானத்துக்காக ஜெபிக்கணும். 1 வருஷத்துக்கு மேலாக போர் நடந்துட்டே இருக்கு. ஆண்டவர் சீக்கிரத்துல அந்த போர்ல இருந்து ஆண்டவர் அந்த மக்களை பாதுகாக்க முடியும். எத்தனையோ இழப்புகள், எத்தனை பேர் போர் வீரர்கள் 1000 லட்சக்கணக்கில் இறந்திருக்கிறாங்க. ஆண்டவர் அங்க ஒரு சமாதானத்தை கொடுக்கும்படியாக போர் பதற்றங்கள் மாறணும். அதே மாதிரி நிறைய நாடுகளுக்குள்ள சண்டைகள், அவங்களுக்கு உள்நாட்டுக்குள்ளே பிரச்சனைகள், சண்டைகள் எல்லாம் மாறி உலக நாடுகளுக்குள்ளே ஒரு சமாதானம்,
ஆண்டவர் சொன்ன மாதிரி இஸ்ரவேலின் சமாதானத்துக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். அப்போ ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கிடையே ஒரு சமாதானம், சந்தோஷம் உண்டாகும்படியாக அங்கு வாழ்கிற மக்கள் பாதுகாக்கப்படணும். அங்கு வாழ்கிற மக்களுக்கு நல்ல உணவு கிடைக்கணும். பாதிப்புகள், வியாதிகள் எல்லாம் மாறி ஆண்டவர் எல்லா தேசங்களையும் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக அதற்காக ஜெபிக்கலாம். हम प्रार्थना करें यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध है और वहां पर साल भर हो गया, राज्य राज्य आपस में लड़ रहे हैं, शांति नहीं और अशांति से लोग परेशान हो रहे हैं। वहां पर भी परमेश्वर उनके जीवन में और हमारा अलग अलग राज्यों में अगर हम आज देखे जाएं, राज्य राज्यों के बीच में युद्ध और लड़ाई झगड़े चलते हैं। वहां पर परमेश्वर क्रिया करने के लिए, परमेश्वर शांति देने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। इस विषय के लिए प्रेज़ द लॉर्ड थॉमस विलियम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन प्रभु जी इस समय प्रभु जी हम प्रभु जी हर एक विषय को आपके हाथों में समर्पण करके प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम रशिया यूक्रेन के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। उस देश में हो रहे प्रभु जी हर एक लड़ाई को प्रभु जी दूर कीजिए प्रभु। इस लड़ाई के प्रभु जी से प्रभु जी अनेक लोग बने परेशानी में, महंगाई हो जाती पिता परमेश्वर। प्रभु जिस देश में हम समाधान के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, उस दोनों देश के बीच में समाधान होने पड़े प्रभु जी। कितने जवान लोग है प्रभु जी इस कारण लड़ाई में मर जाते पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक देश में समाधान नहीं पाए पिता परमेश्वर। हर एक लड़ाई यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा रहा है, जैसे हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। और जितने भी लोग उस देश में रहते सब सेफ रहने पाए पिता परमेश्वर। किसी को भी हर कोई भी प्रकार की परेशानी ना होने पाए, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। उस देश के मंत्रियों को प्रभु जी, उस देश के अधिकारियों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं और आप उनको बुद्धि और ज्ञान से चलाइए राजा, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। जैसे आपने सलोमन राजा को प्रभु बुद्धि और ज्ञान दी थी पिता परमेश्वर, वैसे आप वहाँ के अधिकारियों को, वहाँ के मंत्रियों को प्रभु जी, उनके प्रेसिडेंट्स को प्रभु जी, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को आप बुद्धि और ज्ञान दीजिए, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी उस देश के साथ रहिए, कोई भी प्रभु देश लड़ाई ना करने पाए, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक कार्य को आपके हाथों में समर्पण कर देते हैं। आपने मेरी प्रार्थना और विनती सुना, इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। ஆமென் ஆமென். கடைசியாக ஒரு ஜெப குறிப்புக்காக நம்ம ஜெபிக்கலாம். நம்ம பாஸ்டர்ஸ் குடும்பங்களுக்காக நம்ம ஜெபிக்க போறோம். அநேகர் இன்னைக்கு நிறைய பாஸ்டர்ஸ் வியாதிப்பட்ட நிலைமையில இருக்கிறாங்க. அவங்க ஊழியம் செய்ய முடியாத அளவுக்கு கஷ்டப்படுறாங்க. அவங்களுக்கு ஆண்டவர் பாதுகாப்பை கொடுக்கணும், நல்ல ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கணும். அதே மாதிரி ஆண்டோட வல்லமையினால நிரப்பப்படணும், ஆவியின் வரங்கள் நிரப்பப்படணும். அவங்க எழும்பி நிற்கும் போது ஆண்டோட வல்லமை வெளிப்படும்படியாக, ஆண்டோடைய வார்த்தைகள் உரைக்கும் அதிகாரத்தோடு அதை உரைக்கும்படியான கிருபை ஆண்டவர் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். அதற்காக நம்ம ஜெபிக்கணும். அதே மாதிரி அவங்களுக்கு விரோதமா எழும்புகிற பிசாசின் தந்திரங்கள் அழிக்கப்படணும். இன்னைக்கு ஆன்லைன் பிரேயர்ல நிறைய பிள்ளைங்க நடத்துறாங்க, அது நிறைய பேர் தடை பண்றாங்க, அது நிறைய பிரச்சனைகள் பண்றாங்க. இதெல்லாம் மாறும்படியாக, எப்படியாயினும் மக்கள் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு அவர்கள் எடுக்கிற எல்லா முயற்சிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும்படியாக, அவங்க குடும்பங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படும்படியாக அதற்காக ஜெபிக்கலாம். हम प्रार्थना करें लास्ट में आखिर प्रार्थना विषय के लिए प्रार्थना करें। पिंडू भैया की मिसेस इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे और ये प्रार्थना विषय है कि प्रभु की दासों के लिए प्रार्थना करें। आज अनेक प्रभु के दास लोग, पास्टर्स लोग बीमार की हालत में है और नंबर दूसरा, और उनके विरोध में शत्रु बहुत ज्यादा काम कर रहा है, शैतान काम कर रहा है। उस कामों में परमेश्वर उनकी सहायता मदद करे। और तीसरी जो है, और परमेश्वर की दासों को जब सेवा में वो खड़े रहते हैं, प्रभु की सेवा के लिए वो खड़े रहते हैं, प्रभु ने अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करे। इस विषय के लिए प्रार्थना करें। அதே மாதிரி மீண்டும் நம்ம ஜெபிப்போம். ஆன்லைன் இன்னைக்கு பிரேயர்ல இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பங்களை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக, ஒவ்வொரு நாளும் இந்த ஜெபத்துல கலந்து கொண்டு ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வதிக்கப்படணும். என்னென்ன தேவையோடு இருக்கிறாங்களோ, படிக்கிற பிள்ளைகள் ஞானத்தினால் நிரப்பப்படும்படி, வேலைக்காக காத்திருக்கிறவங்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கணும், திருமண காரியங்களுக்காக காத்திருக்கிறவங்களுக்கு நல்ல திருமணங்கள் நடக்கும்படியாக ஆண்டவர் அவங்களை ஆசீர்வதி, இன்னும் ஜெபத்துல வளரும்படியாக, ஆண்டவருக்காக எழும்புகிறவர்களாய் மாறும்படியாக இந்த ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு மக்களுடைய ஆசீர்வாதத்திற்காகவும் ஜெபிக்கலாம். हम प्रार्थना करें प्रेज़ द लॉर्ड, जो शादी के लिए जो वेट कर रहे हैं, नौकरी के लिए वेट कर रहे हैं, आज हमारे मध्य में जितने लोग ऑनलाइन में आए हैं, तमाम लोगों की जरूरत के लिए प्रार्थना करें। विभिन्न प्रार्थना विषयों को लेकर और आए हैं। प्रतिदिन प्रार्थना में जुड़ने वाला प्रत्येक परिवार जो जरूरत है, जो आशीष होना है, कई प्रकार की बात जो
बात पूरे होने हैं, प्रार्थना विषय को पूरे होने, ये सारे विषयों को प्रभु का हाथों में लेते हुए अभी पिंटू भैया की मिसेस छोटी सी प्रार्थना में अगुवाई कर, और साथ साथ और पिंटू भैया की मिसेस प्रार्थना करना है सिस्टर विजिला और उनके परिवार के लिए, तमिलनाडु से हैं और उनके हस्बैंड प्रभु की सेवा में है, और हर शुक्रवार को हफ्ता में एक बार हमारे मध्य में वो आती हैं, प्रेयर लीडिंग कराती हैं, और उनके परिवार, उनके 3 बच्चे, उनकी सेवागाई को भी प्रभु आशीष करने के लिए प्रार्थना करें। छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अति करुणामय पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हम आपके सम्मुख आते हैं पिता, आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने अब तक संभाल के रखा, हर परेशानी खतरे से बचाया पिता। धन्यवाद देते हैं, जाने अनजाने मन वचन कर्म से प्रभु जी जो कोई भी गलती पाप हुए पिता, हर एक बातों के लिए प्रभु आपसे क्षमा मांगते पिता। इस वक्त परमेश्वर पिता आपसे विनती प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, पास्टरों के लिए पिता जो नाना प्रकार की जगहों पर परमेश्वर पिता आपकी सेवकाई करते पिता परमेश्वर, कई प्रकार के क्लेशों में होकर भी परमेश्वर पिता धीरज और संयम के साथ परमेश्वर पिता आपके वचन को सुनाते मेरे पिता परमेश्वर उन सबों के लिए पिता हम प्रार्थना करते पिता, धीरज बल शक्ति देना पिता परमेश्वर, ताकि परमेश्वर पिता ऐसे क्लेश के दिनों में भी पिता अपना साहस ना खो सके पिता परमेश्वर सेवकाई को बढ़ाने के लिए पिता आपसे विनती प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रार्थना करते जो बीमारी में है, रोग में है प्रभु जी, उन्हें छू और चंगाई देना मेरे पिता परमेश्वर होने दे पिता परमेश्वर। इन पास्टरों के द्वारा परमेश्वर पिता जो परमेश्वर पिता आपके नाम से परमेश्वर पिता अपने जीवन को चलाते हैं परमेश्वर पिता, आपके नाम के लिए परमेश्वर पिता अनेक प्रकार के दुखों को सहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन सबों के जीवन में परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनके द्वारा एक बड़ी बेदारी आने के लिए पिता आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता रितेश पास्टर साहब के लिए, उनके परिवार के लिए परमेश्वर पिता, उस परिवार पे भी प्रभु अपनी आशीष और बरकत होने देना पिता। जो कोई सेवकाई करते पिता परमेश्वर उस सेवकाई पे आशीष होने देना पिता परमेश्वर। कई आत्माओं को परमेश्वर बचाने के लिए पिता आपसे विनती प्रार्थना करते पिता विजिला सिस्टर उनके परिवार के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, तीनों बच्चों के लिए प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर। उस परिवार पे भी पिता अपनी आशीष होने देना मेरे पिता परमेश्वर, होने देना पिता परमेश्वर। जो कोई परमेश्वर पिता सेवकाई करते हैं पिता परमेश्वर, उस सेवकाई को परमेश्वर पिता बहुत आयत से बढ़ाना पिता परमेश्वर कई आत्माओं को जीतने वाले बन सके पिता परमेश्वर प्रार्थना विनती करते हैं जो दुख में है, परेशानी में, क्लेश में प्रभु जी उन्हें धीरज बल शक्ति देना पिता परमेश्वर पिता। जो मानसिक रूप से परमेश्वर पिता परेशान है, जिनके जीवनों में परमेश्वर पिता कई प्रकार की परेशानी है प्रभु जी, उन परेशानियों को दूर कर पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आप तो मन की बातों को जानने वाले पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना विनती करते हैं जो शारीरिक रूप से परेशान है पिता, बीमारी में है पिता, उन्हें छू और चंगाई देना पिता परमेश्वर। जो परमेश्वर पिता जवान भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो परमेश्वर पिता उनको एक अच्छा पार्टनर परमेश्वर पिता देने के लिए पिता आपसे विनती प्रार्थना करते, एक विश्वासी पार्टनर देने के लिए पिता आपसे विनती निवेदन करते पिताजी। पिता हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आपसे पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता, अच्छी नौकरी के लिए परमेश्वर पिता, जो लोग परमेश्वर नौकरी की तलाश में प्रभु जी उन्हें अच्छी नौकरी देने के लिए पिता आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज की मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। जो भी परमेश्वर सुनाया समझाया जाता है पिता परमेश्वर, उस वचन को परमेश्वर पिता होने देना पिता परमेश्वर, वो कई गुना फल आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर पिता मीटिंग में जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में जो भी उनकी मंशा लेकर प्रभु जी वो इस वक्त उपस्थित है पिता परमेश्वर, उनकी सबकी मनों की बातों को परमेश्वर पिता आप जानते पिता, उनकी जरूरतों के अनुसार प्रभु जी आप उनके जीवन में कार्य करने के लिए पिता आपसे विनती प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। जो कुछ आपने दिया परमेश्वर पिता जीवन की शुरुआत से लेकर आज तक पिता हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और इस छोटी सी दुआ को मांग लेते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह क्रिस्त के नाम में। स्वर्गीय पिता ग्रहण कीजिएगा। आमीन। परमेश्वर सहायता करें। अब ये मीटिंग कट हो जाएगा और 20 मिनट और मीटिंग है। आज के संदेश के लिए जरूर से कोई भी दोबारा हमें जरूर आए, दोबारा हमें ना जुड़ते हुए ना रहे और जल्दी से वापस आए, हम मीटिंग में वापस जाएंगे।